फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इम्पैक्ट क्लासेज। इम्पैक्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार से संबंधित आर्थिक परिदृश्य, बिहार बजट और आर्थिक समीक्षा को कवर करेंगे। इससे पहले चर्चित व्यक्ति, बिहार से संबंधित जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थल है, सम्मेलन एवं समारोह तथा महोत्सव को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि बिहार सरकार जो है वो बायोफ्यूल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जो भी कंपनी बायो प्लांट लगाएगी उनको कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 15% तक उनको अनुदान की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, जून 2023 में श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कराया है। जो श्रम 20 शिखर सम्मेलन है, L20 इसको कहा जाता है। L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, मई 2023 में बिहार में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में 2 करोड़ रुपए से अधिक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तो ये जो 47वीं बैठक हुई थी उसमें 2 करोड़ से अधिक 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी अध्यक्षता जो है वो विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विवेक कुमार सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया और इसमें 67 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया है। और कुल निवेश की इसमें जो लागत राशि है वो 793, ध्यान रखिएगा कि 793.97 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग शुरू करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पटना जो है CBDC डिजिटल करेंसी उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। ये जो CBDC डिजिटल करेंसी है इसको RBI के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि पटना नगर निगम में वर्तमान में 30% ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, जिसको 90 से 95% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, बिहार के उत्पादों को प्रदान किए गए GI टैग के संबंध में कौन सही सुमेलित है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गया का तिलकुट, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि भोजपुर उद्वंत नगर, तो ये बालूशाही जो है वो भोजपुर उद्वंत नगर का नहीं है। बालूशाही, सीतामढ़ी के बालूशाही को GI टैग के लिए नामित किया गया है। उसके बाद खुरमा की हम लोग बात करें तो खुरमा भोजपुर का है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद बावनी बूटी कला की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये नालंदा का है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये चिनिया केला जो है वो नालंदा का नहीं है, चिनिया केला हाजीपुर का है। तो ये पांचों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में बिहार के 6 उत्पादों को GI टैग देने के लिए स्वीकृति दिया गया है। इससे पहले 4 उत्पादों को GI टैग दिया जा चुका है, जिसमें भागलपुर का जर्दालू आम, नवादा का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और पश्चिमी चंपारण का मरचैया चावल को दिया जा चुका है। अब बिहार में टोटल 10 ऐसे उत्पाद हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा, अप्रैल 2023 में बिहार में लागू किए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 से 28 तक इसका समयावधि है। अगर कृषि रोड मैप की बात करें तो पहला जो कृषि रोड मैप था वो 2008 में
लागू किया गया था जो 2012 तक चला, दूसरा जो था वो 2012 से 2017 तक चला और तीसरा जो था वो 2017 से लेके 2023 तक चला। अब चौथा कृषि रोड मैप जो तैयार किया गया है उसकी जो अवधि है 2023 से 2028 तक है और इसमें कुल विभागों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें 12 विभागों को रखा गया है और इसका जो लक्ष्य है वो कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है और इसमें कुल 1,62,268.78 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। ये राशि भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। बिहार जो है वो तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। मार्च 2023 तक बिहार ने कुल 48,900 करोड़ रुपये का लोन लिया है, उधार लिया है, जो कुल पोर्टफोलियो का 14.5% है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं मार्च 2023 तक तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु 46,300 करोड़ रुपए का लोन लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां, मार्च 2023 में हुए समझौते के अनुसार पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान कुल कितनी धनराशि देगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5509 करोड़ रुपए की कुल राशि जापान के द्वारा बिहार को दिया जाएगा मेट्रो रेल के लिए। अगर पटना मेट्रो की हम लोग बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है 32.497 किलोमीटर है और इसमें कुल लागत जो है, इसका कुल अनुमानित लागत है 13,365.77 करोड़। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी जो समयावधि है, पूर्ण होने की समयावधि है, वर्ष 2028 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल कितना मछली उत्पादन हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कुल 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया है। अगर वहीं हम लोग बात करें कि बिहार में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है तो मधुबनी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मधुबनी में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया गया है जो 88.96 हजार टन है। वहीं सबसे कम बात करें तो जहानाबाद में मछली का उत्पादन किया गया है, जहानाबाद में मछली का उत्पादन किया गया है और यह जो है 1.55 हजार टन है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक मछली का उत्पादन अगर पूछे तो मधुबनी और सबसे कम पूछे तो वो जहानाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, नवादा के वारसिलगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा कौन सी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री अडानी ग्रुप द्वारा नवादा में वारसिलगंज में इसको स्थापित किया जाएगा। और ये कौन सी सीमेंट फैक्ट्री होगी? तो ये अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी संभावित निवेश की जो राशि है वो 1400 करोड़ रुपए होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, दिसंबर 2022 में जारी बिहार का तीसरा हरित बजट 2022-23 पिछले वित्त वर्ष के हरित बजट से कितने फीसदी कम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.26% कम है। अगर हम लोग बात करें हरित बजट की तो बिहार पहला राज्य है और केवल एकमात्र राज्य है जो हरित बजट पेश करता है। पिछले साल 21-22 में इसका जो बजट का आकार था हरित बजट का वो 79,359 करोड़ था और जो अभी वर्तमान में 22-23 में इसका बजट का जो आकार है वो 79,255 करोड़ है। तो ये 3.6% पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट कम है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कभी भी एग्जाम में
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 दिसंबर 2022 में कहां पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का कार्य शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की शुरुआत किया गया है और इसका जो लागत है वो 67 करोड़ रुपया है और इसका जो एरिया है, कितने क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, तो 38 एकड़ पर यह फैला हुआ है। और यह जो कंपनी है, जिस कंपनी को इसका टेंडर किया गया है वो गोविंदा, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इसको बनाने का टेंडर लिया गया है। अगला प्रश्न है 13 बिहार राज्य उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिवान ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरे स्थान पर पटना है। ध्यान रखिएगा कि दूसरे स्थान पर पटना है और तीसरे पर मुंगेर है। अगर बात करें कि इनको कितना अंक प्राप्त हुआ है, तो सिवान जो है उसको 73.5 अंक, पटना को 68 अंक और मुंगेर जो है मुंगेर को 64 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सिवान प्रथम स्थान पर है, पटना द्वितीय और मुंगेर जो है वो तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 अक्टूबर 2022 में पीएम की गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का पहला कार्गो टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बरौनी, ऑप्शन ए बरौनी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले को 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहानाबाद को बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया है। और ये जो घोषणा करता है वो आरबीआई करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 फरवरी 2023 में बिहार में एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो कोई भी व्यक्ति केवल 10 रुपया में ऑनलाइन भुगतान करके राजस्व रिकॉर्ड की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर सकता है। इसी के लिए ये एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 केंद्र सरकार ने मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के 17 जिलों का चयन मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन के लिए किया गया है।